कोई भी जीवों का पैदा होना उसके अपने कर्म के वजह से है ना। संयोग भाव आप हैं वो हैं। अब इसमें उसके जन्म लेने में, उसके संयोगज भाव में अगर उसका संबंध ऐसा बना हो तो उसको इस प्रकार का सोचना ही गलत है, क्योंकि उसको अपने आयु कर्म पर भरोसा नहीं है ना। तो आयु कर्म पर जिन्हें भरोसा तो वो कभी किसी को दोषी नहीं मानता। मेरा ऐसा संयोग था, तुम्हारे यहाँ ऐसा जन्म लेने का संयोग बना, उसमें दोष का कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो कोई सम्मूर्छन जीव है, ऐसे एक इंद्रिय जीव इतने असंख्यात होते हैं, उनका आयु कर्म में पाप कर्म का उदय है कि तत्काल उनका मरण भी हो जाता है। एक अंतर्मूर्त नहीं जी पाते और उनका मरण हो जाता है, तो उनका दोष थोड़ी माना जाएगा। तो उसको संयोगज भाव है। हम बर्तन धो करके रख सकते थे, लेकिन हमने किसके कारण से? प्रमाद के कारण से। अब उसमें सम्मूर्छन जीव जो उत्पत्ति हो रही है वो हमारे प्रमाद के कारण से हो रही, तो अब जो हिंसा होगी वो आपके पापे पालने पड़ेगी। इसलिए कहा गया कि कोई भी चीज अपन करते हैं जो हम कर सकते हैं जिनके बारे में, लेकिन जिनका कोई चारा नहीं है। मान लो बारिश हो गई है ना, चारों तरफ कीचड़ हो गया, कितने जीव उत्पत्ति होगी। तो ये प्रकृति का जो यथार्थ है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ के निमित्त से अगर कोई जीव हिंसा हो रही है तो उसके पाप के भागीदारी हम हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे उसमें नहीं है ना, तो उसके लिए ऐसा कहा गया कि अपन ने कपड़े गला के रख दिए, भूल गए, 2-3 दिन तक गल रहे हैं है ना। ऐसे कभी कभार ऐसा होता है ना कि भूल गए, हमें तो कपड़ा धोना था, गला के रख दिया, फिर बाद में याद आई अरे वो कपड़े एक दिन भर हो गया, तो उसमें कितने जीव उत्पत्ति हो जाती है। तो ये कामों में प्रमाद, इसको कहते हैं प्रमाद अपना। आप नहीं, आपके चाहने और नहीं चाहने से नहीं, उसके कर्म की वजह से इस प्रकार का संयोग बनेगा ही हो। देखिए अपने यहाँ लिखा है, एक मंदिर के भाव करते ही हमारी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा चालू हो जाती है ना। एक दोहा दिया है, जिन महिमा की विशेषता, तो उन्होंने कहा जब चिंते तब सहस्र फल। भगवान के मंदिर जाने का मन में विचार आते ही 1000 गुणी कर्म की निर्जरा चालू हो जाती है ना। अब वो स्नान भी कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कि मुझे मंदिर जाना है, पूजा करना है। तो जब चिंते तब सहस्र फल, लखा गमन करे। और जैसे ही वो स्नान आदि वस्त्र आदि पहन करके घर से बाहर निकल जाता है, किसके लिए? मंदिर जाने के लिए, तो लाख गुणी कर्म की निर्जरा होने लगती है, अशुभ कर्मों की निर्जरा। और जैसे ही कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दर से, और जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचता है दरवाजे से और भगवान के दर्शन कहती, तो कोड़ा कोड़ी करोड़ गुनी संख्यात गुणी कर्म की निर्जरा उसकी होने लगती है। ऐसा अनंत फल को देने वाली, सुख को देने वाली, ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र करने से, तो अपन जब मंदिर आते हैं तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि आते समय हमें क्या सावधानी रखना चाहिए। तो पहली बात तो मंदिर कैसे से आ रहे हो, पैदल आ रहे हो कि गाड़ी से आ रहे हो? तो पहले किससे आओगे? हाँ, बहुत अच्छा है। सबसे उत्तम तो यही है कि पैदल आना, और अच्छी बात है। जब हम भगवान के मंदिर आते तो कम से कम इतने समय पे आप अच्छे से बढ़िया देखते हुए और मन में अच्छे गीत स्तुति वगैरह, जैसे मान लो आपने सकल गे ये घर से चालू की और अरहंत भगवान की जिन्हें स्तुति चालू कर दो, याद है सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सोजनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस्य विहीन। और अच्छे है जबीत राग विज्ञान पूरे। ऐसा आगे बढ़ते चले जाओ, आप देखो इधर उधर उपयोग नहीं जाएगा आपका, वहीं से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा आप, और अच्छे नीचे देखते हुए चलो, कहीं कोई गंदगी तो नहीं है, कहीं कोई जीव तो नहीं है, किसी प्रकार का
तो ये मत सोचना कि इरियापति या केवल मुनि महाराज की ही होना चाहिए, श्रावक की भी होनी चाहिए। अहिंसा व्रत भी पालन करने वाला श्रावक भी होता है। अगर हम अपना घर से अगर ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन किलोमीटर घर है, वो मंदिर है, तो अपन को सबसे अच्छा उत्तम है कि थोड़ा सा भगवान के मंदिर पैदल चलो। अब कुछ लोगों को डर लगता है गाड़ी से पैदल जाएंगे, कोई गाड़ी ठोक दे तो, मुंबई में है ना ये, तो आप तो गाड़ी से भी जाओगे तो भी ठोक देगा, तो फिर क्या करोगे? देखो निमित्त निमित्त कुछ भी हो सकता है, पर अच्छा सबसे अच्छा तो यही है कि हम भगवान के मंदिर आने के लिए अच्छे भाव से, विशुद्ध भाव होना चाहिए। जितने अच्छे अच्छे परिणाम हमारे रहेंगे अच्छे देख करके, तो मंदिर आने का और हमारे लिए विशुद्धि के साथ जब हम आते हैं तो, और दूसरा एक और, जब हम मन से सोच, घर से सोच करके आओ कि मुझे मंदिर जाना है, तो फिर दूसरा नहीं जाना, पहले मंदिर ही जाना है ना। ऐसा नहीं कि बाजार में देख रहा है कि चलो अभी एक काम करते, थोड़े बाजार हुआ है, सब्जी का ठेला खड़ा, पहले सब्जी खरीद के आ जाए, फिर बाद में दूसरे मंदिर चलेंगे, नहीं तो वो चला जाएगा। दूसरा काम नहीं है ना। जो काम कई लोग क्या करते हैं, मंदिर से आ रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, रास्ते में देख रहा है कि अच्छे वो दिख रहा है और नहीं मिला, तो फिर क्या करे, तो एक काम करो, खरीदी कर लो और यहीं पर रख दो, या वही मंदिर में जाकर के रख लेंगे। नहीं, संसार के कार्य फिर बाद में करेंगे, पहले भगवान का कार्य पहले होना चाहिए। खरीदी फरोदी जितनी भी है वो सब बाद में होना चाहिए। नहीं मिली तो, वो चला गया तो, दुनिया भर की तर्क वितर्क, यहाँ पर पहले इंद्रिय संयम होना चाहिए हमारा, प्राणी संयम भी होना चाहिए। भगवान की भक्ति करते समय हम पूरे के पूरे 6 आवश्यक हो जाते हैं आपके। देखो आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, भगवान के दर्शन पूजन करते समय आपकी 6 आवश्यक की पूर्ति कैसे होती है? जैसे ही आप आए, सबसे पहला आवश्यक है देव पूजा, भगवान के दर्शन की देव पूजा हुई। और मान लो आपने गुरु की उपासना की, गुरु की उपासना मान लो गुरु नहीं भी है, तो आपने भाव से उनका स्मरण किया, देव शास्त्र गुरु की पूजन की, गुरु उपासना भी हो जाती है उसमें। तीसरा, हमने पूजन को अच्छे भाव के साथ शब्दों के अर्थ को समझते हुए पूजन की, कि मैंने किस भाव से भगवान का लिए जल चढ़ाया है, मैंने किस भाव से चंदन चढ़ाया है, मैंने जयमाल में भगवान की क्या गुणगान किया है। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा स्वाध्याय भी होता है ना, स्वाध्याय भी होता है, अर्थ सहित हम समझ करके करते हैं, तो पूजन करते भी हमारा स्वाध्याय होता है। और स्वाध्याय के बाद फिर संयम, जिस समय हम भगवान की पूजन करते हैं आपका इंद्रिय संयम संयमित होता है। इधर उधर किसी खाने पीने के भाव सहित अगर करते हो तो आपको इंद्रिय संयम होगा ही, होता ही है। प्राणी संयम, किसी जीव की हिंसा आदि नहीं होती, अच्छे देख करके हम उनको करते हैं पूजन आदि, तो प्राणी संयम भी होता है। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, तो संयम भी हो जाता है ना। संयम, तप। अब जिस समय आप भगवान की पूजन करते हैं, क्या आपको संसार के विषय भोगों की इच्छा होती है? उस समय इच्छा निरोधा तपा, किसको तप कहा? सारी इच्छाओं से परे हम। तो भगवान की पूजा करते आपका क्या होता है? हम खड़े हुए हैं, नियम है, जब तक मैं पूजा नहीं करूँगा तब तक मैं किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक तप भी होता है। और त्याग करने के लिए बहुत अच्छी। और दान, दान कैसा? अपन यथा योग अपने पास शक्ति है, अपने द्रव्य का दान देते हैं। मंदिर में मान लो आए, अपन ने पैसा दान कर दिया या फिर नहीं अपने द्रव्य दिया, अपने द्रव्य से दान किया। आज गए, आज हमें शांति धारा करना है, शांति धारा के भाव हुए, तो ये हमारा क्या है? दान भी हो सकता है यथाशक्ति। तो इस प्रकार देखो, एक जिनालय के निमित्त से देव पूजा से अपने कितने आवश्यक हो रहे हैं?
पूरे 6 आवश्यक पालन होते हैं पूरे। इसलिए जिन आयतन, जिन मंदिर की वंदना, जिनेंद्र भगवान की पूजन श्रावक के पूर्ण कर्तव्य को करने वाली होती है। इसलिए अच्छे से जो पूजन करता है उसके 6 आवश्यकों का पालन हो जाता है। और साथ में अगर महाराज मिल जाते तो और अच्छा है ना। स्वाध्याय की कक्षा अगर होती तो उसमें स्वाध्याय में बैठ गए तो और अच्छा है। चिंतन जितना अलग से अपना एक ग्रंथ उठा जाने के बाद स्वाध्याय करना, एक ग्रंथ का अपना प्रतिदिन अगर 10 मिनट भी हम उठा करके स्वाध्याय करते हैं, कोई भी एक ग्रंथ रख लेते हैं, उसमें बैठ करके उसको स्वाध्याय करना, ये भी हमारा स्वाध्याय में आता है। तो इस प्रकार हम 6 आवश्यकों को पूरा करना चाहते हैं तो जिनेंद्र भगवान की पूजन, जिनेंद्र भगवान की स्थिति को अच्छे से करते रहना चाहिए। कि सिद्ध भगवान जो है अपने यहाँ सिद्ध कौन से किस प्रकार से ऐसे होते हैं, उनको एक प्रमुखता बनाइए। तप सिद्धे कौन से, ये तप के साथ तो अपने यहाँ लिखा है यथाख्यात चारित को ही तप कहा। केवल ज्ञान का निमित्त कारण क्या है, तो तप से सिद्ध हुए, है ना, ज्ञान से सिद्ध हुए, चारित्र से सिद्ध हुए, यथाख्यात चारित्र को ही वहाँ प्रमुखता बना दी गई है। विशेष रूप से तप ध्यान में बैठे हैं, महीनों महीनों बैठे, तो उसमें क्या है कि अंतिम तप को लें। जैसे पार्श्वनाथ भगवान बैठे, ध्यान में बैठे, उपसर्ग सहन करके वो तप करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया, तो वो उसको अंतिम जो तप है ना उसको बना लेते हैं मुख्यता। अब ऐसे नए सिद्धे, कौन से नए से, तो कोई व्यवहार नए से जाकर के निश्चय नए में, मुख्य रूप से तो साक्षात प्रत्यक्ष ही अपनी निश्चय नए से ही मोक्ष सिद्ध होते हैं, कोई व्यवहार नए से। लेकिन ऐसे नए सिद्धे हैं, तप सिद्धे हैं, संयम सिद्धे हैं, चरित्र सिद्धे हैं, नाणम सिद्धे हैं, तो ये सिद्ध भगवान की आराधना है। तो भगवान आप सबसे सिद्ध हुए, ज्ञान से सिद्ध हुए, है ना, चारित्र से सिद्ध हुए, तो इस प्रकार नय आदि चारित्र आदि का कथन उनका भी बन जाता है। तो इस प्रकार का उनका कथन, उसको भी बारंबार नमस्कार हो, नमम सामी, दुखक को हो, कम्मक हो, उनको नमस्कार हो। ऐसे सिद्धों को, ऐसे मेरे कर्मों का क्षय करें, है ना, मेरे दुखों का क्षय करें, दुखक हो, कम्मक हो, वो ही लाभ हो, मुझे बोधि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होवे, मैं भी आप जैसा बनूं, संबोही लाभ हो, बोही लाभ कर तो बोधि का लाभ हो, बोधि यानी ज्ञान, ऐसी बुद्धि का मुझे भी लाभ हो। समय सुगति गमनम, मेरा भी सुगति कर, जैसा आपका सुगति गमन हुआ मेरा भी सुगति गमनम हो, सुगति में मेरा गमन हो, वो ही लाओ। समय वर्णम, मेरा भी समाधि मरण होवे। ऐसे सिद्धों को नमस्कार करते हुए इन भावनाओं को रखा जाता है। भगवान आप ऐसे हुए और हमारा भावना है कि मेरे भी दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि का लाभ हो, समाधि मरण हो, सुगति गमन हो, ऐसी भावनाएं उसमें की जाती है। किसी के धन की याद हो जाए या इस प्रकार का चिंतन करना, इसको कहते हैं कि उसको अपने अनर्थ दंड के दुष्श्रुति के अंतर में भी आता है, सुनना और कहना, यानी किसी को और इस प्रकार की कथाएं आदि करना। अब बात आपने जो शेयर आदि की कही, जैसे आज तो लोग हो करने वाले हो, करते हो, अब जिसको जो पसंद है वो अच्छा है, जिसको जो घाटों लग गया तो वो खराब है। पहली बात हो, आज की पढ़े लिखे लोग धंधा कम, इसमें बहुत बड़ा ये तुम्हारी अर्थव्यवस्था का मेन कारण बनता चला जा रहा है। तो इसमें ये कहा गया कि देखिए, इसमें चोरी चपाटी सरकार के प्रति अगर विरुद्धता के बाद करते हो तो ये आपको चोरी का दोष कार्य है, लेकिन आज तो सरकार ही उसके लिए पुरस्कृत कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है, उनकी तरफ से कोई राज्य से विरुद्ध कार्य नहीं है। पर इतना है, आचार्य श्री हमारे ये कहते हैं कि जो धंधा पानी व्यापार होता है, ये शेयर बाजार कोई व्यापार नहीं है।
क्या नहीं है? व्यापार कितना हो किसे कहते थे? व्यापार उसे कहा जाता था जिसमें आदान प्रदान हो, इधर लो उधर दो, है ना। जैसे कि हमने चांदी खरीदी तो चांदी आपने ली, उधर पैसा दिया। अब आजकल कैसी होती खरीदी? ना वस्तु नाम की कोई चीज नहीं, करोड़ों रुपया आज देखते हैं तो एकदम घाटा लग जाता है और दूसरे दिन पता चलता है कि करोड़ रुपया मुनाफा आ जाता है। तो ये सब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। वस्तु स्थिति ये है कि व्यापार नीति सही तो यही है कि जिसमें आदान प्रदान हो वही सच्चा व्यवसाय माना जाता है। ये अपने यहाँ कम्युनिटी बाजार है, शेयर बाजार है और भी म्यूचुअल फंड आदि हैं, इनके बारे में आज हम निषेध भी नहीं कर सकते और हाँ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लोगों के सबसे ज़्यादा जितने भी बड़े बड़े सीए हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, है ना, उनके सबसे ज़्यादा काम धंधे यही में चल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार आप लोग जो करते हैं उसके लिए अभी राज्य से विरुद्ध नहीं है, इसलिए हम उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन व्यापार की दृष्टि से कहें तो हम उसको हाँ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यापार नहीं है। शेयर बाजार को हम व्यापार, आचार्य श्री कहते व्यापार नहीं है। ये आदमी की अपनी सोची या जो प्रकार है, व्यापार तो हो उसको कहा जाए जिसमें आदान प्रदान होता हो। एक यम होता है, एक कुछ दिन के लिए, पर हमारे भगवान गुरु महाराज के जो नियम है वो यम है, महाव्रती है ना, नियम यमीनम। विनम में भी है, अपने गुरु के प्रति, अपने देव के प्रति, अपने से लोग बड़ों के प्रति विनम्र, सदा विनम्रता से उनको आराध्य के लिए परमम, परम है, परम है यानी परमेश्वरी के पद पर स्थित है, इसलिए वो परम है। सर्वार्थ सिद्धि प्रदम, और जिनका नाम लेने से हमें सभी अर्थों की सिद्धि हो जाती है। प्रदम देने वाले हैं, ऐसे देने वाले हैं। और निरंतर ज्ञान ध्यान तपोर रक्त मुनिपम, हमेशा ज्ञान ध्यान और तप में अनुरक्त रहने वाले हैं, ऐसे मुनुपम, मुनिपम है, अनुपम मुनि है। पमम कर कहते अनुपम मुनि है, अनुमुनिपमम।